ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हमरी कंत न गणिया कही, 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 गणिया कही, हमरी कंत न गणिया कही, हमरी कंत न गणिया, हमरी कंत न गणिया कही, 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 कंत गणिया कही, हमरी कंत न गणिया कही, कंत गणिया कही, हमरी कंत न गणिया कही, हमरी कंत न गणिया कही, हमरी कंत न गणिया कही, कंत गणिया कही, हमरी कंत न गणिया कही, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ हमरी गलत न गणिया काई, अपना बिरद पछाणा, हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रगमान, साचा तैब सद मेहरबान, पंध पाया मेरा सतगुर पूरा, होई तरब कलियाण, जियो पाए पिंड जिन ताजिया, दिता पैन खान, अपने दास की आप पैज रखी, नानक तद कुर्बान, करके कोई देख लो सेवा नू लगदा मेवा, करके कोई देख लो सेवा नू लगदा मेवा, करके कोई देख लो
करके कोई देख लो तेरा लगता मेवा करके देखना तेरा लगता मेवा करके कोई 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 देखना तेरा लगता मेवा 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 दुनिया सिर कमाइए तन दरगे बैसन पाइए को नानक बाही लड़ाइए सतगुरु की सेवा सबल है जे कोई करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना होम विचों जाए परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निगी गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी सत सगे जी अज आप सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश दिवस को मुख रख के एक प्रोग्राम राजपुरे दीयां संगतां गुरु साहब की कृपा दिन मना रही हैं। आगे सारियां ही सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के प्रकाश की लख लख बधाई होए। सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज की सेवा करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरता गुरगद्दी प्राप्त की। गुरु की संग जो सतगुरु पातशाह जी गुरता गुरगद्दी ते विराजमान होए बैठे जिवें जिवें संगतां नूं पता लगदा संगतां दूरों नेड़े होम होमा के आउंदियां हन। सियाणियां दी घाट मुंडियां दी टोली बुरी शरीक वाली बोली बुरी तंग पैरी जुत्ती बुरी वट खानी कुत्ती बुरी। कहते जो सतगुरु पातशाह जी गुरता गुरगद्दी ते विराजमान हुए सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी वड़ा भरा पृथ्वी चंद सी जिसनों बाबा पृथ्वी चंद भी कहा जाता है। ये दुबदा बहुते घर गले दुबदा जिन्हों के घरी वड़ गई गुरु की संगत जे ये पांडवों के राज च आ गई पांडवों का राज लै गई सिख राज भी आ गई सिख राज लै गई। जे किसी घर के चली गई दुबदा द्वैश उस घर का ही बूहा दूजे पासे करके चली गई। जिमें जिमें संगतां नूं पता लगता गुरता गुरगद्दी देने तो बाद सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज कुछ समय बाद नकार के देश में चले गए। इधर हजूर के दरबार लगते हैं संगतां नूं पता लगता संगतां दूरों नेड़े गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते आ रही हैं।
जिवें बाबा बलकार सिंह जी जिक्र कर रहे सन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का, एक गल ना भुलना जिन्हों गुरु घर देण दी जाच आ गई उन्होंने गुरु घरों लैण दी जाच है। जमीन पहला लेंदी है, जमीन की लेंदी पहला पानी बीज लेंदी, खाद लेंदी, पानी लेंदी, वाह लेंदी जमीन, फिर जाके गुरु की संग जमीन हक नहीं रखती। एक मन ਜਾਂ 50 किलो बीज पा के कणक का खेत दे विच ਉਹਦੇ बदले जमीन है जी सानू 49 मन कणक ज़्यादा दिती। पाया कितना? 1 मन बीज पाया पर मिलिया कितना? 49 मन। मिट्टी हक नहीं रखती। मझां गऊआं की सेवा कर लो, चंगे चारे हरे पट्ठे खड़ा वडेवे वगैरह पाते जान, समय सिर नहा दिता जाए, नहला दिता जाए, मझां गऊआं का दुध वज जाता, पशु ने हक नहीं रखनी। फलदार दरख्तों की सेवा कर लो, समय सिर गुड़ाई कर दी जाए, रे खाद पाती जाए। बूटे दरख्त हक नहीं रखते, जे बूटे हक नहीं रखते, मझां गऊआं हक नहीं रखदियां, जमीन हक नहीं रखती, फिर गुरु भी करे सिख का हक नहीं रखता। खालसा जी एक बार क्या आ जिन्ना भी समा तुसीं हुण गुरु चरणों च ला रहा, जिवें घरां विच असीं बिजली भी जगाउंदे हां, जलाउंदे हां, रात नूं बत्तियां जलदियां ने, और जिन्नियां बत्तियां जलदियां ने ज़्यादा उन्हां मीटर घुमना शुरू हो जांदा। इस तरह जिहड़ियां रूहां गुरु चरणों विच अपनी जिंदगी का समा लाउंदियां ने, उन्हां दे समय दा मीटर गुरु नानक दी दरगाह विच घुमना शुरू हो जांदा। इस बंदे ने इन्ना समा परमेश्वर के घर च लाया। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। यह समा साडा रब्बी समा, दरगाही समा, गुरु की संगत जिस्तु दे तिसे क्या चारा। सारे पढ़ो जिस्तु दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवार। महाराज जी ने तेरा बख्शिश कर देवे, मैं कृपा करता उत्ते किसी का चारा नहीं कम करया करता। संगतां गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते आउंदियां ने, चंगे चंगे दशाले, चंगे चंगे गहने। पंजवें पातशाह तक इस तरह गुरु घर की मर्यादा सी, चंगे चंगे वस्त्र, चंगे चंगे पोशाके ले लैके आउंदियां ने। बीबियां दी आदत होया करदी ने, विआहां शादियां ते विआहां शादियां हुंदे सन, लोकी विखाड़ा पाउंदे सन, किसी दी दे मुंडे दा विआह होना ते माफ करना, दाज दिखाना भी साडे काके नूं आ मिलिया, आ मिलिया, आ मिलिया। जदों घर दे विच पदार्थां दे ढेर लग गए, संगतां काबल कला दूरों दूरों गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते आउंदियां ने। माफ करना गुरु की संगत, ते इधरों गुरु के महल माता गंगा जी सब कुछ दिखा रहे हैं संगतां दे विच। उस्मान कटा कर रहे हैं, बड़ी प्रति चंद घर वाली कह लो जठानी लगती सी माता गंगा जी की, करमों सी ना ओदा कोठे पे चढ़ के देखती है। बीबियां की आदत होती साध संगत जी दूजे के घर पदार्थ आते देख के, या शरीका का जे लीचड़ की कला देख के नक मछली आना खानी करनी। उन्हें की किया, गुरु की संगत सब देख के सड़ पड़ के कोड़ा हो गई, टुट्टी चारपाई लैके लेट गई। जिथों माफ करना ध्यान देना पवेगा, जो टुट्टी चारपाई लैके लेट गई, जरा प्रति चंद सी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के वड्डे भरा सन। जदों साथ शाम के घरे समय घर आए तो कर्मों टुट्टी चारपाई या मंजी से लेटी देख के बोलते की हो गया, वो बोली नहीं, फिर बोलते की हो गया, फिर बोली नहीं। उन्हें गुरु की संगत छोटे होंगे पढ़िया करते सन। बिना कर्म तू कदे नहीं कुछ मिलता, और लखा भावें जतन करे, कर्म को कदे ना कुछ मिलता, लखा भावें जतन करे, बिना कर्म को करे ना
लखा पावे जतन करे कर्म तो मिलता ओ लखा पावे जतन करे मेरे प्यारे लख पावे जतन करे प्यारे जी लख पावे जतन करे लख पावे जतन करे जीवा बाबा लख पावे जतन करे लख पावे जतन कर्म करते ना कुछ मिलता ओ लख पावे जतन करे लिखेता लिखिया पाइए कोई नहीं चाहता मैं अन्ना हाँ फिर भी हजार जन्म तो अंदर तुरे फिरते ने कोई नहीं चाहता मैं गूंगा हाँ फिर भी हजार गूंगे तुरे फिरते ने कोई नहीं चाहता कन्ना तू बहरा हाँ फिर भी बहरे तुरे फिरते ने सब रबी खेड एक बारी कह दे बहरू कोई नहीं चाहता मैं अंगहीन हाँ फिर भी हजारों बंदे बचपन तू जिन्हों के पैर ही नहीं जिन्हों के हाथ ही नहीं तुरे फिरते हैं कोई नहीं चाहता मैं गरीब होवां फिर भी तुरे फिरते हैं कोई नहीं चाहता मैं बीमार होवां फिर भी हस्पताल रोगियों में भरे पे ने पुछिया प्रतिजयी वस्तु कर्मां च नहीं होती बिना कर्मों तो मिलिया नहीं करती पुछिया प्रति चंद ने कर्मों तो टूटी चाई चार पाई लैके को लेटी है और कहने लगी चार पाई मेरा दिल तो करता मैं हथी जहर दे मैं खा के मर जा राज गदी भाई तेरा ले गया सेवा न की पा भाई तेरा ले गया ओ सेवा न की मात भी राज गदी भाई
राजगति भाई तेरा रह गया तेरा नाम किसी बाप दी राजगति भाई तेरा रह गया तेरा नाम किसी बाप दी भाई तेरा रह गया राजगति भाई तेरा रह गया तेरा नाम किसी बाप दी राजगति भाई तेरा रह गया तेरा नाम किसी बाप दी मेरे जाने तेरा नाम किसी बाप दी पावा तेरा नाम किसी बाप दी अपने बाप की तुसा नहीं कमाई राजगति रह गया तेरा छोटा भाई अखी लेके आईया अज अर्जुन दे घरे दुनियावी रिश्ता करके सतगुरु अर्जुन ने महाराज प्रीति चंद तू छोटे सुन इधरों करनों ने आखिया उन्हें घर लेके आईया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦੇ 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 ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ सेवा अपने बाप की तुसा नहीं कमाई राजगति रह गया तेरा छोटा भाई ओ मोरा देने खामरा मोरा देने खामरा तेन शरण आई जदों घर वाली बोल बोले थे प्रीति चंद कर्मों कह रहे तेरा दिमाग खराब है अर्जुन की केड़ी औलाद आ इन्होंने दुनिया तो उपरे चढ़े जाना उतर खुद चले जाना और जिन्ना कोई धन है तेरे पुत्र मेहर मान वास्ते कथा कर रहे हैं तेरा गाप में Nico
चलिया जाना तन तेरा नूर और तू चलिया जाना तू भारत तेरा नूर के आख्या कर्मा दलाथा रख हौसला रख कड़ी ते लाद होनी आ कोई केड़ा कोई बच्चा होना कोई पुत्र होना ये तो तेरे पुत्र मेहरबान वास्ते कट्ठा कर रहे तू फिक्र क्यों करती आ सियाणियां दी कहावत मूंह च निकली गल कदे वापस नहीं आया करती गल्लां कदे मूंह च निकलियां कोल नहीं आ करदियां इस माई ने माता गंगा नूं जाके आख्या माता घर च बड़ा रंग लगा गुरु अर्जन देव दातां दे भंडारे ने दातां दे दाते ने सुन के आई अखी वेख के आई कली सुन के आई तेरी जठानी कर्मों तेरे जेठ नूं लांघदा पा रही थी कि तुसीं अपने पिता की सेवा नहीं की तेरा छोटा भरा अर्जुन गुप्ता गुरगद्दी नूं प्राप्त कर गया अब उन्होंने घरे पदार्थों ने मार लगे ने ढिर लगे ने सब कुछ अपने घरे आना सी पर असीं चंद कह रहा सी तेरी जठानी नूं इन्हां दा कड़ी औलाद आ ये तो सब कुछ तेरे पुत्र मेहरबान वास्ते इकट्ठियां कर रहे ने माता ने आख्या माता जी दुनिया के लोग गुरु अर्जन देव के चरणों च आते हैं झोलियां भर भर के जाते हैं खाली आते हैं झोलियां भर भर के जाते हैं तुम भी कुछ मंग लो गल करके चली गई सतगुरु गुरु अर्जन देव मेरे शाम के समय हरमंदर साहब के नेतन को बाद कीर्तन की समाप्ति तो बाद कहते महलों में आए तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज महल माता गंगा जी ने हजूर का चरण फड़ लिया कृपा करो महाराज कृपा करो कृपा करो महाराज कृपा करो कृपा करो ना बुझा बेखान या पाई मुंडाती रखा तुम्हार सतगुरु अर्जन महाराज ने पूछना कीता गंगा की गल आ सुन जुड़ के अखां दे विच प्रेम दा हजूगा तुरे लोकां दे घरां दे विच प्रकाश करन वाले श्री गुरु साधु सच्चे पातशाह लोकां दे घरे दाता मनण वाले हो अज तुहाडे अपने घर दे विच जिहड़ियां दातां लोकां दुनिया दे लोकां नूं वंडदे हो
उस दाता आप ही दे घरे घट है। अयूब ने पूछा गंगा तू मंगती की है, चाहती कि दाता सही। आख्या गरीब नवाज परमेश्वर का पुत्ता सब कुछ आ, किसी घर की कमी नहीं। मेरे जेठ तुहाडे वड्डे भरा प्रति चंद ने किसी को आखिया अपनी घरवाली को आखिया कि इन्हों ने कड़ी रात होनी है ना तो उतरने खतरे ते रह जाना। गंड पवे अंकार कुत्ती गंड पवे, 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 गंड पवे गंड पवे अंकार कुत्ती गंड पवे, गंड पवे अंकार कुत्ती गंड पवे, गंड पवे अंकार कुत्ती गंड पवे, गंड पवे अंकार कुत्ती गंड पवे। गोरी से ईट पार कुत्ती गंड पवे जनतार। गरीब नवाज एक पुत्ता की दात बख्शो। समाज की बनतर ऐसी है धी भैन जिनी मर्जी पढ़ी लिखी होवे, जिनी मर्जी खूबसूरत होवे, जिनी मर्जी गुणा ना भरपूर होवे, मम पावे सोमड़ परियां अम पट हंगामन जरियां, शाही कर दियां परियां पूरा करे शिकार होवे ते गोदी च खेड़दा। गरीब नवाज एक पुत्र की दात बख्शो। चंद कृपा कर सकते सन, एक बार कह दो वाहिगुरू कृपा दे सागर, कृपा दे खजाने सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज चाहते सन, चाहते तो कृपा कर सकते सन, पर गुरु नानक के घर च वडियाई सिख नूं दित्ती। एक बार कह दो वाहिगुरू वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई। तुहाडा की ख्याल है कलगीधर पातशाह हाथी नूं नहीं संभाल सकते, पर वडियाई भाई बचत्तर सिंह वर्गे सूरमे नूं देनी सी। तुहाडा की ख्याल है कि वजीदे खां दियां जड़ां नहीं सन पट सकते, पर वडियाई बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं देनी सी। मां करना वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई। हजूर ने आख्या गंगा पुत्रा वर्गियां दाता महापुरखा की सेवा करके दसी। जे कोई मंगे हज ना की, जे कोई अपना दुख बतावे हर नाम तत्काल, जे कोई अपनी शोभा लोरा सब संग हो मैं शोरा। सतगुरु हरगोबिंद जी महाराज दा जीवन समुद्र की तरह बहुते नूं थोड़े कहने की कोशिश की जा रही है। माता गंगा ने आख्या पातशाह तुहाडे तों वड्डा भी कोई महापुरुष है? आख्या नहीं गंगा गुरु नानक का घर च वडियाई सिख नूं आ। ये सेवा ये वस्तुआं महापुरुषां की सेवा करके मिलदियां। जे पुत्तर की दात लैनी आ चौपाल साहब की भीड़ में अजकल गुरुद्वारा उत्ते बाबा बुढ़ा जी ने चौपाल साहब बनी है। चौपाल बाबा बुढ़ा जी को घर दियां मझियां चारदे ने। अंत करो उन्होंने चरणों में जाओ, जाके बेनती करो
बाबा जी कृपा कर देंगे। दूसरे दिन कहते माता गंगा जी ने अमृत वेले इशनान किया, सुकेसी इशनान किया, हार श्रृंगार लाए, खूबसूरत कपड़े तन ते धारण किए, नाल गोदियां सखियां ते दासियां नाल लईयां, छेती किस्म के करके पदार्थ तैयार ते माता गंगा जी रथां ते सवार होके जा रहे। खालसा जी सारे पढ़ो होके आजा होके आजा होके आजा मत मान करे हो पिछ जानदा गुरमुख नमाना होए। जिन्हां दरख्तां दे फल लगदे ने उन्हां दीयां टहणियां झुक जाया करदियां ने, और जिन्हां ते किरपा हुंदी है रोज पढ़दे मन करके नीवे हो जाया करदे ने। सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पत दा राखा आप वहरू, अकाल पुरख 36 किस्म के पदार्थ तैयार कीते है। बाबा बुढ़ा जी दे चरणों वाले पासे माता गंगा जी रथां ते सवार होके जा रहे हैं। रथां दे पहियां दा गर्दा उड़दा जांदा, घट्टा उड़दा जा रहा है। नाल दे बागीआं नूं पालियां नूं बाबा बुढ़ा जी कहते भाई आ गर्दा घट्टा क्या उड़दा आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी संपन्न अवधि कहूं जनी कृपा सदा ग्रहण के जाको पाक सुवामी। बाबा बुढ़ा जी ने पूछना कीता प्रेमियों, नाल दे दासी नूं पुछिया गर्दा घटा के उड़दा आ रहा है, रत के तुरे आउंदे ने। आख्या बाबा जी पता लगा तब गुरु अर्जन देव महाराज दे महल माता गंगा जी रथां ते सवार होके आप जी चरणों वाले पासे आ रहे ने। रथां ते सवार होकर पुत्र की दात लैण वास्ते तुहाडे पास आ रहे ने। बाबा बुढ़ा जी ने आख्या और पुत्र किवें रथां ते चढ़ के मिलदे ने खालसा जी। माता गंगा जी और किधर नूं पै गईआं ने गुरु कियां नूं भाजणा। आख्या माता गंगा जी गुरु घर की मर्यादा भुल गए ने, जिथे 12 वरे पुठे पैरी सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज के चरणों में तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी नूं जल ढोना पिया है। माता गंगा जी गुरु घर की मर्यादा ही भुल गए ने। बदल करके बाबा बुढ़ा जी कहते जंगल वाले पासे नूं निकल गए ने। माता गंगा जी लैना तो पुत्र प्राप्ति का वासी पर बचन कुछ होर हो गया है। कहते माता गंगा जी का वापस आना सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शाम के समय जदों पहले दिनों की तरह हरमंदर साहब के कीर्तन के भोग तो बाद समाप्ति तो बाद आए। पातशाह ने पूछा क्यों गंगा। बाबा बुढ़ा जी पासों पुत्र प्राप्ति का वर लैके आ गए हो। आख्या पातशाह पुत्र प्राप्ति का वर की मिलना सी। बाबा जी ने तो बचन कर दिता कि किसों नूं पै गईआं ने गुरु क्या नूं भाजणा। माता जी ने आख्या बाबा जी ने बचन कर दिता। सतगुरु पातशाह कहते गंगा तू ये दस तू गई किने से। आख्या मारे मैं जिवें असीं सियाणप नूं पट्ठे पाउने आ
बाकी तो गल बहुत वड्डी कही थी बाबा बलकार सिंह ने। अब वड्डिया वड्डिया बंदियां नूं किसे ने तुसीं लंगर के झूठे बर्तन नहीं मांजते वेख्या होना, किसी ने गुरु घर झाड़ू दिंदिया नहीं वेख्या होना। पातशाह ने आख्या गंगा तू किवें गई सी? आख्या महाराज जान तक कोई कमी नहीं थी, इशनान किया सिखे इशनान किया, खूबसूरत कपड़े धारण किए और श्रृंगार लाए, गोलियां सगियां दसियां मान लिया तो रथा में पो के गए तो जानते कभी नहीं। आख्या गंगा तेरा जाना ठीक नहीं, तेरा जाना ठीक नहीं सी। तंद भुखे न पातू लेंदे पुजारी, तंद भुखे न पातू लेंदे पुजारी, तंद भुखे न पातू आख्या गंगा तेरा जाना ठीक नहीं सी, जिथों लैना हो झुकना पैंदा, नीवा होना पैंदा। आख्या गंगा इंज करो, अमृत सिक्के सी इशनान करो, तन ते सादे कपड़े धारण करो, मिसियां रोटियां लस्सी वाली चाकरी चार प्याज गंढा भी कर देंगे, मिसियां रोटियां हथी पकाओ, हथी आटा पीसो करके प्रशादा तैयार। नगर पारी पारी बाबा बुढ़ा जी के चरणों वाले पासे जाओ। खालसा जी जिन्होंने गुरु नानक जी ने बाबा बुढ़ा जी को बड़ा सिख अज तक इतिहास में नहीं होया, जिन्होंने गुरु नानक जी ने आख्या जी बाबा जी तुसीं गुरु घर सिक्खी का खंभ होवोगे। खालसा जी सिक्खी का खंभ सिक्खी दी होवोगे। माता गंगा जी का अमृत वेले उठना, सिक्के से इशनान करना, तन ते सादे कपड़े धारण करने, हथे आटा पीसना, मिसियां रोटियां तैयार करके लस्सी वाली चाटी प्रशादे बन के पुणे वगैरह और जग गुरु अर्जन महादेव महल माता गंगा जी के चरणों में किवें जा रहे हैं? सादे होकर जा रहे हैं। मेरी को बेटी का भैन मुताबिक जे माता गंगा नूं हाथ श्रृंगार ला के कुछ नहीं मिलिया, एक महापुरुष के कोलों और सानू गुरु घर हाथ श्रृंगार ला के की मिलना? सादे हो के आया करो, माफ करना। माता गंगा जी अखा दे विच शाम 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 समझो बह ने तब मन विच ख्याल थी मैं गुरु के मैं रहा, मैं गुरु खानदान में हूं। अब मन उस गल अब मन सरदा रीत रीत दिन बाटा ननिया अखंडो की दाने मौत पूरे न मंजल मुक्ति आशिक दीवाने। कदम कदम तो 100 ठोकर दनू खानी पैंदी है। मौका पर इश्क दा डेरा जिथे फड़न परवाने। बाबा बुढ़ा जी की नजरें निगाह पई माता गंगा से। आहा बाबा बुढ़ा जी दौड़े आ रहे हैं।
आहा धन माता गंगा तू धन अगे बढ़ के माता गंगा ने चरणों से जा सिर तू समेत रोटियां लस्सी वाली चाटी उतार ली आख्या माता सचमुच मां बच्चे का बड़ा फिक्र होंदा है कि कह दे मां बच्चे का बड़ा फिक्र होंदा माता अज मैं भुख ने बड़ा ही और पाया सी अज मैं भुख ने बड़ा ही और पाया सी मैं तेरा राह तकदा था कि मेरी मां मेरे वास्ते खाना जरूर लैके आऊगी माता जब भुख ने बड़ा ही और पाया सी बाबा बुढ़ा जी ने माता गंगा जी के शीश तो सिर तो समेत रोटियां चाटी उतार के ना कोने नूं खोलिया फड़िया गंडा गंडे दे उत्ते मारी मुक्की वट के खिंच के माफ करना छोटी जी बच्ची बुड़ के बाहर जाती गंडे दे विचों फड़ के उस बच्ची नूं आख्या माता इस बच्ची नूं छकला इस प्याज नूं छकला आख्या माता आ रहा तेरी पख तो अवतार धारण करके आ रहे हैं फौजा के दरम्यान मेरी पीरी दे मालक तलवार दा धनी बचना दे पूरे सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज आख्या माता जिवें मैं मुक्की मार के गंढे का सिर भन दिता जिहड़ा जानवरां दे सिर ऐ भन दूंगा जिहड़ा जानवरां दे सिर इंज भन दूंगा इंज एक एक बुरकी तोड़ के रोटी नाल दी दे नालों बाबा बुढ़ा जी नाले मूँह च पाई जाते हैं नाले खाई जाते हैं ते नाले माता गंगा की झोली बरा ना भरी जाते हैं बरा ना पुत जम्मूगा माता की तारते सरपन जालमा जम्मूगा माता की तारते दो सरपन जालमा
झूरूगा, जेड़ा अड़ूगा झटूगा, जेड़ा छुर पाऊगा वो तरूगा, जेड़ा अड़ूगा कुत्ते दी मौत मरूगा। माता ऐसा सूरमा गुरु, तलवार दा धनी गुरु, तेरी कख तो अवतार धार करके आ रहा माता, जेड़ा दुनिया का इतिहास नक्शे पलट के रखूगा। माता जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। आहा समा बीतिया, समय लगा, माता गंगा जी की कोखारी हो गई। समा बीतता तुरया जाता सी, गुरु घर दे खुशियां आ रही सन। परसों कीर्तन गल चली थी, एक बार करोगे कृपा, कह दो वाहगुरू। जब गुरु नानक की कृपा होंगी ना, कुदरत नाल तुर पैंदी। एक बार कह दो वाहगुरू, कुदरत नाल तुर पैंदी है। जब मथा रगड़दा सिर वड्डिया, बंदा बाबा जी हरमंदर साहब जा ही नहीं सी सकता। जब बंदा चंगे काम नूं तुरदा, जब सुखा सिंह मताब सिंह ने पाइयां घोड़ियां दे काठियां बीकानेर दे इलाके तों तुरे ने, उत्थे पुजना बड़ा औखा सी। ध्यान देना पवेगा। कुदरत नाल तुर पैंदी, पब्लिक जाग पैंदी आ, लोग जाग पैंदे ने। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की धरती का खालसा दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर पुजा, फौज बहुत थोड़ी थी। बड़ी कमाल की गल, एक दिन पढ़ रहा था, सरहद के अंदर मुसलमानों के नालों हिंदुओं के सिखा की गिनती ज्यादा थी। खालसा की एक तरीका दे हर किसी का मन उबाले मारता सी, हर कहता सी मरना ही चंगा है, मरना ही चंगा है, जीवन मरना ही चंगा है। चंगा है जीवन एक बार फिर कह दो वाहगुरू, एक बार फिर कह दो वाहगुरू। जब गर्मी पैंदी बच्चे को लैके बजुर्ग तक इको जी पैंदी आ, हदों वध के होण नहीं जरे जाते। जरा पढ़ दो जी, हदों वध गए, हदों वध के होण नहीं जरे जाते। मोमन खान दे अत्याचार भाई बंदे सरहद की धरती ते जिंदगी के नालों मरना चंगा समझ लगता। खालसा भी एक कह दो, साडे गुरु के साहिबजादे चीज कर दिते हो। तुरक पुछदे सन सिखां नूं, तुहाडा अगला प्रॉब्लम की आ? बाबा बुढ़ा दी माता गंगा नूं अगला प्रॉब्लम दस रहे ने, इहो जिहा पुत्त आऊगा जरूगा आपा दी करते।
बच्चा बच्चा पंजाब का जाग गया सी मेरे कलगियां वाले ने राजकोट के इलाके की आख्या जी कलिया कलिया जब सरहद अंदर मेरा बहुत चुभदा मसूम शहीद किया गया और समा आएगा मेरे सिख सरहद की एक पट के साथ सट के सरहद को गड़ के करके रख देंगे जरा ध्यान देना पड़ेगा जी एक बार क्या बहू एक बार शेयर कर बहू लोग सरहद गुरु मारी सरहद कह लग पाए साहब जाने की कुर्बानी ने सारे जगत में हल मिल गया हदता सिखो अगला प्रोग्राम कीगा सिख कहता था तुरकां हो तो सानू पता नहीं कोई कहते बाहू हो तो सानू पता नहीं अगले प्रोग्राम का पर जिस सरहद के अंदर साढ़े सतगुरु पातशाह के पुत्र नीलों में चैनल दिते गए ने शहीद किए गए ने अभी एक बार सरहद जरूर ढाउनी है अभी एक बार सरहद जरूर ढाउनी तुरक कहते देखो मूर्ख गुरु का परिवार आ गया कि गुरु दखन चला गया तो हमने सरहद ढाउन गए अदों वधिया कई मर जीवड़ा मौत का कफन बन के अगे बाबा बंदा सिंह बहादुर दा ना और बहुती नहीं को एक बार कह दो बाबू एक पासे रखा नहीं फौज एक पासे समय की हुकूमत समय की सरकार कहते लोगों को पता लगा भी गुरु गोबिंद सिंह ने सिख भेजिया पंजाब जेड़ा कहता मैनू गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाब भेजे है साहिबजादे की शहीदी का बदला लैन वास्ते लोग कहते हैं लोग उड़ीक रहे थे कि कोई अगे बढ़े कहते किसी बुढ़े के हाथ से लाठी लगी तो लाठी लैके तुर पिया कोई बुहारी फड़ के तुर पिया तलवार पंजे का फड़ के तुर पिया कुड़ी चल रही थी एक नौजवान जिहदा एक दिन पहला ब्याह होया एक बारी कह दे एक दिन पहला नौजवान का ब्याह होया अपनी मां नूं कहंदा मां एक बारी कह दे अपनी मां नूं कहंदा मां गुरु गोबिंद सिंह ने सिख भेजे दखन टू पंजाब बडूर रंग आए मैनू भेजिया कलगियां पारे चुन चुन चाल मुहार जी भेजिया कलगियां पारे चुन चुन चाल मुहार भेजिया कलगियां
अच्छा मां मां लोग पुछता मैं भी जाना मैं तेन पूछता मैं जाना। मां चुप कर गई। उन्हें आख्या मां तू बोली नहीं। मां कहती मैं पुत जम जम के जा मैनू कोई इतराज नहीं पर तू अपनी घर वाली नूं पुछ लै मैनू कोई इतराज नहीं। मां ने आख्या पुत जब तू साहिबजादे नूं ना लैंदा मेरा साह टुकड़ लग जांदा तेरा खून मारे मार लग पैंदा। आख्या फिर भी तो जाना तो तू अपनी घर वाली नूं पुछ ला। नौजवान गबरू घर वाली नूं कहंदा भागा वाली तेरा मेरा घर विआह होया संयोग होया मैं तेन दसन आया दुनिया तुर पई आ दुनिया निकल पई आ। 10वें पातशाह ने सिख भेजिया जिन्होंने पंज तीर दत्ता है अमर की दात बख्शी है। तो कहता मैं साहिबजादे की शहीदी का बदला लेना कहने लगा भागा वाली मैं किसी जंग च जाना चाहना जे मैं शहीद हो गया भाना मारो ही जे मैं जिंदा आ गया फिर तू इंज करी आप 4 दिन जिंदगी का कट्ठे मिलकर गुजार लवांगे। अभी गल सुन के घर वाली चुप कर गई। असल नौजवान गबरू ने आख्या तेन मेरी गल चंगी नहीं लगी उन्हें अखा च हंझू आ गए आंदे नहीं गल तो चंगी लगी आ और मैं तेन कहना चाहती हाँ जंग के मैदान च पिठ ना विखा के आवी जंग के मैदान च पिठ ना विखा के आवी। सिख ने आख्या भागा वाले जब मरता जाऊंगा पर पिठ नहीं विखाऊंगा। लोग जाग पासन पंजाब जाग पिया सुंदा तो कच्चा नहीं है जो दीन के सिख ने शास्त्र फड़ने तो तुर पिया। असल बच्चा बाबा बंदा सिंह बहादुर तो फौज जहाई सी पंजाब का बच्चा बच्चा नाम से कसर बन के कदे बंदियां तो मार नहीं एक गल्लों कदे बंदियां तो मार नहीं एक गल्लों साथी रादियां मेरे बोलते तू जन्मे और वालियां नस्लों ने पूछना है कभी कौम में बहुत मंसूर जमे ऐसा नौजवान गबरू का जंग के मैदान च पुजना। दूसरा दिन आया कहते ने ये खब्बे पासे माफ करना तो सज्जे पासे एक मलुकड़ा जिहा एक नौजवान खलोता जिसका मुंह बद्दा अगू एक तीर आया इस गबरू वाल उस मनुकड़े के नौजवान ने ढाल दे के तो तीर नूं रोकिया। तीर रोकिया 10 मिनट गुजरे एक तीर होर नौजवान वाल सीधा आया। इस मनुकड़े के नौजवान ने फिर ढाल दी फिर तीर रोकिया। कोई 10 मिनट बाद तीजा तीर आया। नौजवान ने रोकने की कोशिश की पर तीर रुकिया नहीं आप अगे हो गया। मनुकड़ा या नौजवान आप अगे खलो गया। तीर तीर दिल से लगा माफ करना जख्मी होकर डिग पिया। गबरू जंग के मैदान च गया सी सोचा इस नौजवान ने इस मनुकड़े के नौजवान ने दो बारी तीर मेरे वाल आया ने रोकिया
तीजी बारी आया आप अगे हो गया, इन्हें तीर आप खा लिया। मेरा फर्ज बनता ये संभाल करनी, इसका शरीर को संभालना। और जब वो शरीर को लगा संभालना, उन्हें सोचिया ऐसा मनुखड़े ने नौजवान ने मुंह बधा है, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। और जब मुंह खोलिया की तकदा घर वाली सी खल पाई, घर वाली सी। बाबा बुढ़ा जी कहे माता है जगादू का फड़ के है माता, अब ऐसा दरबार लग्या करनगे माता। स्वर्गां दे राजे इंद्र का दरबार भी इहदे दरबार के सामने, स्वर्गां दे राजे इंद्र वर्गे विष्णु भगवान का दरबार, ब्रह्मा शिव जी वर्गे का दरबार, उन्होंने दरबारों की शानो शौक में भी इहदा दरबार नाल आ जाएंगे। खालसा जी जमुना माता जी का जमुना माता जी का आया जिस पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने अवतार धारण किया। पातशाह को किसी ने आख्या, पातशाह सिखा ने आख्या महाराज गरीब नवाज आपने घरे साहबजादे ने जन्म लिया। सतगुरु पातशाह कहते सतगुरु साढ़े दिया भेज के जीवन उपजिया संजोग। गुरु घर के वेद व्यास भाई गुरदास जी ने पता लगा, दुनियावी रिश्ता करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज मामा जी लगते सन। भाई गुरदास जी को पता लगा कि साहबजादे ने घर अवतार धारण किया। भाई साहब ने बाहर उच्चारण किए, चली पीढ़ी सोडियां, चली पीढ़ी सोडियां, चली पीढ़ी चली पीढ़ी सोडियां, चली पीढ़ी सोडियां, चली पीढ़ी सोडियां दी पीढ़ी चल पई, सोडियां दी पीढ़ी चल पई,
चलती पई चारे दुनिया तारू बात छोटी गंदी पीढ़ी चलती पई शक्ल पी बैठा गुलफार अपने काया पलट का मूर्त हर बंदवारी मां करना पंज प्याले पंज पीर पीर का मतलब कि पहलियां पंज पातशाहियां एक बारी कह दे वहरू प्यालिया का मतलब दया धर्म सत संतोख विचार ज्ञान पहलियां पंजां पातशाहियां तक धर्म का प्रचार के जरिए होता रहा पंज गुरुआं तक और छेवें पातशाह पीर बैठा गुरु भारी पीर बैठा गुरु भारी पीर बैठा गुरु भारी छठम पीर बैठा गुरु भारी पीर बैठा गुरु भारी छठम पीर बैठा गुरु भारी पीर बैठा गुरु भारी छठम पीर बैठा गुरु भारी पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु अपने काया पलट का मूर्त हर बंदवारी सना थोड़ा जी सतगुरु हरगोबिंद जी महाराज जी का इतिहास आता 7.5 फुट कद से 8 मन भार से सवा गज छाती थी खालसा जी सवा गज छाती थी जंग के मैदान च इतिहास दसदा 9 कोह का घोड़ा बदलना पैंदा सी बाबा ऐ समझ लो इथों जे घोड़े ते पातशाह पलाकी मार के सवार होए इथों झाती मारला 9 कोह किना बनता कि को सवा मील का दसिया 9 कोह का घोड़ा बदलना पैंदा सी घोड़े की बस हो जाती सी बस माफ करना इन्ना बड़ी शरीर से जब भारे शरीर वाला बंदा घोड़े की सवारी करनी पैदा तो सोचा भी घोड़े की सवारी किवें करूंगा पटाकी मार के घोड़े पे किवें सवार होऊगा पर खड़ोते घोड़े की रकाब से चढ़ रख के 6वें पातशाह कभी घोड़े तो सवार नहीं होए जितना शरीर इन्ना बड़ी सी उत्थे शरीर इन्ना फुर्तीला सी घोड़े ते काफी पाती जाती घोड़े नूं पूरे बाहुबल दे नाल छड़ी मारनी जदों घोड़ा हवा नाल गल्लां कर लग जांदा भाव तेज दौड़दा ना पातशाह तेज दौड़दे घोड़े ते पलाकी मार के फिर सवारी करया करदे सन खालसा जी अगर गलियां छोटियां होंदियां सन पिंडां दीयां अजकल भी वड्डे पिंडी गलियां मेरे ख्याल छोटियां छोटियां रह गईयां ने पक्कियां कंधां होंदियां सन पातशाह एक गली के विचों लंघ रहा
माई 6.5 फुट की कंध ते कंध की चोटी नूं हथ पा के चीस नूं हथ पा के ना सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के दर्शन करने की कोशिश करती है। बाबा बिधि चंद जी हथ पै पातशाह कहते बिधि चंद हसिया क्यों? आख्या महाराज माई तुहाडे दर्शन करना चाहती है। कंध की तीसी नूं चोटी नूं हथ पाउंदी डिग पैंदी आ फिर हथ पाउंदी आ फिर थल्ले नूं डिग पैंदी आ। मैं इस करके हसिया कहते तुहाडे दर्शन करदे करदे लत्तां ना तड़ा दवे करदी करदी लत्तां ना तड़ा दवे। पातशाह कहते बिधि चंदा माई दी शरधा वेख जे कंध तो नहीं चढ़िया जाता ठहर फिर जरा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने अपने दोनों बाजू कट्ठे करके ना एक कोड़ी खब्बे पासे मारी तो दूजी सज्जे पासे मारी दोनों पासे ये कदा ही लाग रहा दी। जंग का मैदान लल्ला बेग बड़ा भारी जरनैल से पंजवें पातशाह की शहीदी तो बाद गुरु नानक के घर में चेंज आई है, तब्दीली आई, पलटा आया। गुरु घर के अंदर श्रद्धालु ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जब गुरु हरगोबिंद महाराज नूं गुरता गुरगद्दी का तिलक लगे ना देन सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी लगे कर बाबा बुढ़ा जी गुरु घर की मर्यादा सी और गुरता गुरगद्दी से बैठन वाले सतगुरु पातशाह के चरणों च सेहरी टोपी चार वस्तुआं रख के माला रख के नमस्कार की जाती रही। गुरदेव कहते बाबा जी ये वस्तुआं बेदियां नूं दे दे पुलिस खाने च रख दिओ, साडे वास्ते तलवार लेके आओ, असीं जंग लड़ांगे। वचन कीता बाबा जी जे कुत्ता मुंह पावे उहनूं सोटी मारनी कोई हथ नहीं। जंग लड़ांगे जंग। मेरी तो पीर दियां दो तलवारां पैंदियां। गुरु नानक के घर से एक बड़ा बड़ा मोड़ सी खालसा दी कलीसिया दे विच एक बहुत बड़ा मोड़ सी। दुनिया के लोगों ने तरसरा किया, समा दी हुकूमत ने तरसरा किया। चतू दवान वर्गे जिन्होंने पंजवें पातशाह पत्तियां सदियों से बिठाया, वक्त के बादशाह दल चुके कम चुके। शेर उड़ान दित्ती चक्कियां जितड़न कन्या पागी, शेर उड़ान दित्ती चक्कियां और जितड़न कन्या पागी। चलो शेर उड़ान दित्ती चक्कियां सिरजना की गई अपने हथी लाइया ने काल तख्त दियां और काल तख्त साहब दी इट्टां सतगुरु गुरु हरगोबिंद समाज ने अपने हथी लाइया ने अपने हथी और तख्त बनाए। सिखां ने आख्या महाराज दिल्ली के बादशाह जहांगीर के तख्त की उचाई 8.25 फुट आगे इस तख्त की काल तख्त साहब का नाम दिता भी उचाई 1.25 फुट रखी है। गुरुदेव ने आख्या सिखो दिल्ली का तख्त झूठ के फैसले होंगे ने तख्त
फैसले होया करनगे। जिन्हों किते इंसाफ नहीं मिलूगा उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब को इंसाफ मिलूगा। बादशाह बैठे ने, दो तलवारां पहनियां, दो तलवारी बत्तियां, 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 दो तलवारी दो तलवारी बत्तियां, 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 एक मेरी दी, एक तेरी दी, एक अजमत दी, एक रात दी, एक राखी सतगुरु पातशाह ने मेरी तस्वीरी दियां दो तलवारां पहनी। मास्टर ने बदल किया गुरु नानक दी संगत है जिन्हें साड़ी खुशी लैनी है, साडे वास्ते चंगे तो चंगे घोड़े लैके आए, तो चंगे तो चंगे जंगी शस्त्र बस्त्र लैके आए, तो जिन्हें साड़ी खुशी लैनी आ माफ करना सिक्खी नूं नवां मोड़ दिता। माफ करना तो साड़ी खुशी लेनी है, वध तो वध माफ करना अपना हवाला अपना आपा साडे वध करे। साध संगत जी चार जग लड़े ने, कह तो चढ़ाई नहीं की, तेरा चढ़ के आउंदा सी पर जूंदा नहीं सी जांदा। खालसा जी एक बारी कह दे साढ़े चार पैर तू ते प्रण सी, प्रण सी चार पैर तू ते जंग नहीं लड़ना, चार पैर तू ते जंग नहीं लड़ना, लड़िया नहीं कोई। जब लल्ला बेग नूं मारे शाम के समय टैक होया, कह के लड़े तू के सिख, तो सूरज निकलते रात के अद्धी रात के समय टैक होया। सूरज चढ़ते लल्ला बेग की 35,000 के नेड़े की फौज है 2-2.5 सिखा ने खत्म करती गलत। जो दिन चढ़िया मान बड़ा सी, सतगुरु पातशाह ने कहता कानू बगाने पुत मराउंदे आ, कली कलिया का कले का मुकाबला। सियाणियां की कहावत जो गिद्दड़ की मौत आती पिंड नूं दौड़। पातशाह कहते अच्छा फिर कहते कर आ जाओ भी कहते करती तुसीं अपने अपने सिखां नूं रोक दो, मैं फौजां नूं रोक दे इन्ने जिहड़े बचे खुजे इहदी फौज के बंदे सी। जदों रोक दित्ते गए माफ करना सूरमा क्या सूरमा और गल ना दल भंजन, सारे को दल भंजन, सारे को दल भंजन गुर सूरमा, दल भंजन गुर सूरमा कहते ना ललकार के मारे। रेता चुक भगवान राम ने राम बाली ने मारे, लुक के मारे, एक बारी कहते बाली ने मारे लुक के मारे, और जो पातशाह ने मारिया ललकार के मारे, वंगार के मारिया, किसी सुत्ता पे अटैक नहीं किया, समा आज्ञा नहीं दिंदा। माफ करना जब अर्जन ने कर्ण नूं मारिया धोखे दे नाल मारिया, एक बारी कह दे जब द्रोणाचार्य नूं मारिया धोखे नाल मारिया, पर सूरमा किसी नूं धोखे नाल नहीं मारदा, किसी नूं वंगार के मारदा। लल्ला बेग ने आख्या जी कले का मुकाबला, पातशाह कहते बिल्कुल ठीक। आख्या चंगा लल्ला मान बड़ा सी, बड़ा भारी जरनैल सी। लगा कहण दी पहला वार तुसीं करो। पातशाह कहते सूर में पहला किसी ते वार नहीं करते, सगों दूजे नूं वार करन दी प्रेरणा दिंदे, पहला वार तू कर। इन्हां ने वार किया घोड़े ते सवार सी, सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने ढाल दे नाल रोकिया। मार करना तो पातशाह कहते एक वार होर कर, कहते एक वार होर कर।
कहता जी अगे मैं एक बार किया, कहते साड़ी मर्जी ने किया, हम एक अपनी मर्जी ने कर ला, हम एक अपनी मर्जी ने भी कर ला ना, कि दिल की दिल च ना रह जाए। जब उन्हें दोबारा वार किया ना, पातशाह ने फिर रोक लिया, आते लला बेग हम इंज कर पई, हम अभी लगे वार करने रोकी, को कलमा कुलमा पढ़ लिया, जिवें असीं मूल मंत्र का पाठ कर रहे हो, अंदा लला कन्ने रुक गया आप जिवें कहंदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख, कहण लगे पातशाह कहंदे कलमा पढ़ना, कहंदा ओ काहदे लई, पातशाह कहंदे तेरी मौत आ तेरे सिर ते खड़ी है, पढ़ ला फिर भी ठीक रहेगा तो पढ़ ला। कहंदा लो जी तुसीं वार करो मैं रोकूंगा। पातशाह कहंदे लगे कलमा पढ़ ला चंगा रह जाएगा। कहना कहंदी कलमा पढ़ने की लोड़ आ। पातशाह कहंदा तेरे सिर ते मौत आ जिहड़ी कूकदी पई, तू पढ़ ला, चूकदी पई मौत, पढ़ ला कलमा। नहीं मारा वार करो, मारी तलवार, लल्ला बेग दे सिर ते तलवार मार के समेत लल्ला बेग तो घोड़ा चीर के दो टुकड़े दौड़ भजन को सूरमा वड जोधा को पर पकारी एड़ा पैंदे खां सी ना, इनू हथी पाली एक लड़के समा आगे नहीं दे, हथी पालिया हथी व्याया। माफ करना, दो मझां का दुध पिआउंदे सन रोज का, वो मझां का दुध पिलाउंदे सन। महाराज मन खड़ा करते ना, कोई कह देगा मन खड़ा करते। एक पैंदे खाई सी जिहड़ा छेवें पातशाह तैनूं यही कहना भगवान जोर करते, दो मझां का दुध पी जाता सी, इन्ना बड़ी सी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी तो घोड़े ते सवार होंदे सन, समੇਤ घोड़ा गुरु हरगोबिंद जी नूं साहब जी अपने कंधे ते चक लैंदा सी। पर यह गल प्रेम की है, कहदे वह यह गल प्रेम की आ, कंधे ते चक लैंदा सी। हथी व्याया, हथी पालिया, हथी व्याया, व्याया गया तो कुछ समय बाद ये घर एक लड़की ने जन्म लिया, प्रसाद लैके आ लड्डू लुड्डू। महाराज कहते की लैके आया, महाराज घर बेटी ने जन्म लिया, लड्डू लैके आया। जो लड्डू लैके आया सिखा लग गया वंडन जी, पढ़ो जी मूँह मिठा करो। छेवें पातशाह जी कहना महाराज एक लड्डू आप ही फड़। जो महाराज लड्डू फड़ा के महाराज पसंद करके आप एक निकल पिया। सिखा के मां तुम हस पे हो, पैंते खाने लड्डू दिता हस पे हो। कहते हसे हस करके कहते हसे हस करके लड़की की जलपी, कहते एदा काल जम पे मेरे तो लगा है जी निकल भी सौरे कहते लड़की की जंपी का काल जम पे समा आने खैर गुरु किसान से पैंते खा। गुरु साधु बेमुख हो गया, जेब गुरते बेमुख हो गया। बिन सतगुरु मोतना पावा आखिरी जंग करतारपुर दासी 90,000 लश्कर की गिनती की फौज लैके जंग के मैदान काले खान नाले के उतरे। माफ करना, हथी पालिया, हथी ब्याया। तो समा आया जब जंग के मैदान च उतरिया ना, गल बड़ी लंबी चौड़ी आ, समा आग्या नहीं दे रहा। कहते जंग के मैदान च आया 90,000 की गिनती की फौज दिन चढ़ते असरे लाती, 2-2.5 बंदा बचा। ये पैंते खां बढ़िया महाराज छेवें पातशाह वाल जो बढ़िया ना, माफ करना दे छेवें पातशाह ने वार किया, पातशाह ने ढाल ना रोकिया। दूजा वार किया, कृपान टुट गई। महाराज जी जो कृपान टुट गई तो छेवें पातशाह ने सिर से ढाल मारी, ढाल ही ढाल। माफ करना, जो कृपान टुट गई तो थले उतर के ना छेवें पातशाह ने चरण फड़ के खिंचन लगा। एक बार कह दो लगा खिंचन भी, मैं जोर करा लिया। एक बार कह दो, एक बार फिर कह दो जोर करा रहा। घोड़े से महाराज सवार होंगे सी, चक लेंदा सी। जो महाराज के सज्जे चरण लगा ना हथ पाउण, सज्जे चरण हथ पा के लगा खिंचण, महाराज छेवें पातशाह ने मारी जुत्ती की ठब्बी दी नाचन तेरी तेरी पुट्ठा करके रख दिता। जंग का प्यार की खैर थी, जंग का मैदान जब तुम कहते माफ करना, कहते योर करा सी, तो प्रेम की गल सी। जंग का मैदान
ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਠਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਮਾਰੀ ਢਾਲ। ਜਦੋਂ ਢਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬਖਸ਼। ਫਿਰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜ ਤੇ ਬਿਮੁਖ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ